ओल्ड चाचा बादाम मिल्क वाला। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। वो एक ठेले पर बादाम मिल्क बेचने का काम करता था। सभी लोग उसे बादाम मिल्क चाचा करके बुलाते थे। वो इसी बादाम मिल्क को बेचकर अच्छी खासी प्रॉपर्टी, खेती, गाड़ी, बंगला, गाड़ी सब कुछ बनाया। ये सब के बावजूद भी वो बादाम मिल्क बेचता था, लेकिन हमेशा पता नहीं किसी गहरी सोच में ही डूबा रहता था। उसको पत्नी, बच्चे, बहू, नाती, पोते सभी थे, फिर भी क्यों अधूरे अधूरे से रहता था। हमेशा किसी सोच में रहता था। घर के सभी लोग उसे पूछते थे, आपको किस बात की कमी है? आप हमेशा इतनी सोच में क्यों रहते हो? एक बार सभी मिलकर खाना खाते वक्त चाचा थाली ढकेल देते हैं और उठ जाते हैं। तभी पत्नी, क्यों, क्या हुआ जी? सभी तो आपके पसंद का खाना बना है, फिर भी आप उठकर क्यों जा रहे हो? चाचा, पता नहीं क्यों आज सब कुछ है, धन है, दौलत है, नौकर है, गाड़ी, बंगला सब कुछ है, फिर भी मन में शांति नहीं मिल रही है। तभी लड़का, पिताजी, पड़ोस के गांव में एक आश्रम है, वहाँ एक स्वामी जी है, आप एक बार जाके मिल लीजिए, क्या पता आपको समाधान मिल जाए। दूसरे दिन चाचा उसी स्वामी के पास जाते हैं। चाचा, स्वामी जी, मेरे पास सब कुछ है, धन है, दौलत है, पूरा परिवार है, फिर भी पता नहीं क्यों मुझे मन की शांति नहीं मिल रही है, आप इसका कुछ उपाय बता सकते हैं? स्वामी जी, बेटा तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है, मुझे समझ में आ गया। एक काम करो, ऐसे एक इंसान को ढूंढो जो हमेशा खुश रहता है, और वो मिल जाए तो उससे एक अंगूठी मांग लो। जिस दिन तुम्हें वो अंगूठी मिल जाए उस दिन तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। चाचा ठीक है बोलकर वहाँ से उस इंसान को ढूंढने के लिए निकल गए। वो वैसे ही इंसान को ढूंढने के लिए गांव घूमने लगे। एक दिन एक गांव में चौपाल पर बैठा एक आदमी हंसते हुए बहुत खुश दिखाई दे रहा था। चाचा उसे देखकर, आप कौन हो? आपका नाम क्या है? आप क्या करते हो? आदमी ने बोला, चाचा जी, मैं एक पंडित हूँ, मैं सभी खुशी के कार्य करता हूँ। चाचा, आप बहुत खुश दिख रहे हो, क्यों, क्या हुआ? आप हमेशा ऐसे ही रहते हो क्या? आदमी बोला, ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। मैं भी जब किसी गरीब और दुखी को देखता हूँ तो मेरा मन भी विचारों में घिर जाता है। चाचा समझ गए कि मैं जिसे ढूंढ रहा हूँ ये वो व्यक्ति नहीं है, और वहाँ से चले गए। कुछ दूर जाने पर चाचा को एक ज्योतिष दिखाई दिया। चाचा समझे इसके पास मुझे समाधान जरूर मिलेगा। फिर चाचा ने सोचा कि उस ज्योतिष से पूछता हूँ, इसको सब कुछ पता होगा। चाचा ज्योतिष को पूरी बात बताते हैं। ज्योतिष, अरे मुझे मेरे भविष्य के बारे में पता है, और मैं कब मरूंगा ये भी पता है। जब भी मरने के दिन के बारे में सोचता हूँ ना, मैं विचारों में घिर जाता हूँ और नाराज हो जाता हूँ। चाचा सोचे ये भी मेरे काम का व्यक्ति नहीं है। ऐसा सोचकर वो वहाँ से चले गए। कुछ दूर जाने पर चाचा को भीड़ दिखाई देती है और वो वहाँ जाकर देखते हैं। एक आदमी जोकर बनकर सबको हंसा रहा था और सभी लोग हंस रहे थे। चाचा वहाँ रुके। खेल खत्म होने के बाद वो जोकर के पास जाकर बोले, जोकर बेटा, तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहते हो क्या? हंसते हंसाते रहते हो क्या? नहीं चाचा, मैं अपने पसंद से काम नहीं करता। परिवार की जिम्मेदारी है जो मुझे ये काम करवाती है। मुझे जोकर बनकर इस तरह खेल दिखाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। चाचा समझ गए कि ये भी व्यक्ति मेरे काम का नहीं है और आगे बढ़ गए। चाचा चलते चलते जंगल के रास्ते लग गए और वो बहुत थक गए थे और एक पेड़ के नीचे बैठ गए और उनकी आंख लग गई। थोड़ी दूर पर एक व्यक्ति पेड़ काट रहा था। उसकी आवाज से चाचा की आंख खुली और उन्हें भूख भी लगी थी। लकड़हारा देख समझ गया था और चाचा से पूछने लगा, अरे आप कौन है? इस जंगल में क्या कर रहे हैं? चाचा जी, यहाँ कैसे पहुँचे? ये सब बातें उस लकड़हारे को बताना उचित नहीं लगा। फिर चाचा जी ने उसे कहा कि मैं सिर्फ रास्ता भटक गया हूँ। लकड़हारा, तो चाचा आपको बहुत भूख लगी होगी ना, चलिए इस गरीब के झोपड़ी में कुछ सूखा खा लीजिएगा। और वो चाचा को अपनी झोपड़ी में ले गया। जंगल के बीच झोपड़ी काफी अच्छी लग रही थी। वहाँ पशु पक्षी, तरह तरह के फूल इत्यादि, मस्त वातावरण, ऐसा देख बहुत ही अच्छा लगा। और चाचा ने वहाँ खाना भी खा लिया। चाचा उस लकड़हारे से पूछते हैं, इस जंगल में तुम अकेले रहते हो? लकड़हारा, अरे मैं अकेला कहाँ हूँ, ये सब पशु पक्षी मेरे साथ, मेरे दिन, मेरी खुशियाँ इनके साथ गुजर जाती है। चाचा, तो तुम हमेशा खुश रहते हो क्या? लकड़हारा, हाँ हाँ, मैं कभी टेंशन नहीं लेता, मस्त रहता हूँ, खुश रहता हूँ। चाचा को लगा उसे वो इंसान मिल गया है जो उसे वो ढूंढ रहे हैं। चाचा लकड़हारे से कहते हैं, क्या तुम मुझे तुम्हारी अंगूठी दे सकते हो क्या? बदले में जितना पैसा चाहो मैं उतना दूंगा। लकड़हारा,
मेरे पास अंगूठी नहीं है और पैसे को मैं क्या करूंगा, ऐसा कहा उसने। चाचा को समझ में आया कि मैं जिस व्यक्ति को ढूंढ रहा था वो व्यक्ति यही है। वो तुरंत स्वामी जी के पास गया और कहा, स्वामी जी आपने जो व्यक्ति के बारे में बताया वो मिला, पर उसके पास अंगूठी नहीं थी, अब क्या करे? स्वामी जी, उसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वो खुश है, बगैर टेंशन के जी रहा है। लेकिन तेरे पास सब कुछ है, फिर भी तू सोच में टेंशन में जी रहा है। इसका कारण तुझे पता है क्या? चाचा जी, लगता है लकड़हारे के खुशी रहने का कारण आपको पता चल गया है, मुझे बताइए ना प्लीज। स्वामी जी, हाँ मुझे पता चल गया। उसकी बड़ी बड़ी इच्छाएं नहीं है, उसके पास जितना है वो उतने में समाधानी है, इसलिए वो बहुत खुश है। इसलिए कहता हूँ इंसानों में इच्छाएं बढ़ेगी तो विचार बढ़ेंगे, विचार बढ़ेंगे तो अशांति बढ़ेगी, टेंशन बढ़ेगा। इसलिए जो है उसमें समाधान होकर जीना सीखो, सभी टेंशन खत्म हो जाएगी तेरी। उस दिन से चाचा टेंशन लेना छोड़कर अपना बादाम मिल्क का ठेला लगाना शुरू किया और खुशी खुशी रहने लगे।